हिचकोले खा रही है। एक व्यक्ति कमजोर और थका हुआ बैठा है। वो पिछले 1 महीने से केवल कच्ची मछलियां खाकर जीवित है। उसकी सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी है। उसकी नजरें अपने बेटे जॉन पर पड़ती हैं और उसके मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो अपने बेटे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी उसकी पत्नी चप्पू से उसके सिर पर जोर से वार करती है। वो दर्द से चिल्लाता है और उसकी पत्नी उसे समुद्र में धकेल देती है। वो मछलियों का भोजन बन जाता है। माँ सदमे में नाव पर अकेली अपने बच्चों के साथ है। नाव लहरों के साथ बहती रहती है। कई दिनों के बाद उन्हें दूर एक टापू दिखाई देता है। पहले उन्हें लगता है कि ये कोई भ्रम है, लेकिन पास जाने पर उन्हें यकीन हो जाता है कि ये एक वास्तविक टापू है। माँ के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। वो नाव को किनारे पर सुरक्षित लगाती है और बच्चों को टापू पर लेकर जाती है। सबसे पहले वो बच्चों के लिए भोजन ढूंढने निकलती है। वो एक औजार से नारियल तोड़ती है और उसका पानी पीकर खुद को और बच्चों को ताकत देती है। फिर एक कोने में कैनवस से एक छोटा सा आश्रय बनाती है। थोड़ी ही देर में एक साधारण लेकिन सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। माँ बच्चों को लेकर ताजे पानी की तलाश में जाती है। जल्द ही उन्हें मीठे पानी की एक धारा मिल जाती है। माँ तुरंत पानी की बोतलें भर लेती है। पास में ही उन्हें केले, पपीते और कंदमूल दिख जाते हैं। अब भोजन की व्यवस्था अच्छी थी और बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ता था। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। माँ बच्चों को कंबल में लपेटकर बारिश में भीगती रहती है, क्योंकि उनका तंबू बारिश में बेकार साबित हो जाता है। बारिश रुकने के बाद माँ देखती है कि तंबू पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वह समझ जाती है कि अब उन्हें एक मजबूत आश्रय की जरूरत है। तभी उसका बेटा रोहन पुकारता है और माँ को पास ही लकड़ी का एक पुराना केबिन दिखाई देता है। वो देखती है कि घर टूटा फूटा है, लेकिन जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। थोड़ी मरम्मत के बाद वो एक सुरक्षित घर बन सकता है। समय बीतता जाता है। माँ मछली पकड़ने के भाले बनाना सीख लेती है और बच्चों के लिए स्वादिष्ट भुनी हुई मछलियां पकाती है। बच्चे भी टापू के जीवन में ढल जाते हैं और उनके नए मित्र भी बन जाते हैं। एक दिन दोनों बच्चे मछली पकड़ने जाते हैं और उनकी नाव की रस्सी ढीली हो जाती है। नाव लहरों के साथ बहने लगती है और उन्हें एक शार्क दिखाई देती है। डर कर वे एक चट्टान पर चढ़ जाते हैं। शाम को रोहन एक बड़ी मछली पकड़कर शार्क से दूर फेंक देता है। शार्क उस मछली के खून की गंध पाकर गायब हो जाती है और बच्चे सुरक्षित लौट आते हैं। माँ को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत नाराज होती है और उन्हें सूरज ढलने से पहले घर लौटने की सख्त चेतावनी देती है। एक दिन एक भयंकर तूफान आता है, जिससे उनका लकड़ी का घर भी ढह जाता है। बच्चों को बचाने के लिए माँ अकेले ही छत की मरम्मत करती है और इस दौरान उसे तेज जुकाम हो जाता है, जो एक गंभीर बीमारी में बदल जाता है। वो बिस्तर से उठ नहीं पाती है। अपने अंतिम समय में वो बच्चों से कहती है, माँ कमजोर आवाज में, मेरे बच्चों, एक दूसरे से प्रेम करना, हमेशा एक दूसरे की मदद करना और हिम्मत से जीवन जीना। वो ये भी बताती है कि भले ही जॉन को गोद लिया गया था, पर उन्होंने उसे अपने सगे बेटे की तरह ही माना। माँ अपने बेटे को गले लगाकर विदाई लेती है और धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती हैं। दोनों बच्चे एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे हैं।